नमस्कार, मैं मोहित चौधरी सदरपुर। आप देख रहे हैं वीवा विस्टा। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा खेल होने जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी जो हसरत पाले हुए हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर इतना बड़ा खेल कर दिया है कि आने वाले चुनाव में अमित शाह और मोदी चारों खाने चित हो जाएंगे। सोनिया गांधी की इस चाल की काट अपने आप को बहुत बड़ा चाणक्य कहने वाले अमित शाह भी नहीं ढूंढ पाएंगे। असल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्या होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सीट लाने के लिए भी तरस जाएगी। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नाम और जुड़ने जा रहा है। बताया जा रहा है कि मायावती सोनिया गांधी के संपर्क में है और मायावती सोनिया गांधी का जो रिश्ता है वो इतना गहरा रिश्ता है कि अगर सोनिया गांधी मायावती से आग्रह करेंगी इंडिया अलायंस में जुड़ने का तो मायावती मना नहीं कर पाएंगी। ये जग जाहिर बात है कि मायावती और सोनिया गांधी का एक आत्मीय रिश्ता है। लेकिन अब सवाल उठते हैं कि क्या इंडिया अलायंस में मायावती को इतनी आसानी से अमित शाह जुड़ने देंगे? वो अमित शाह जिनके पास ईडी है, सीबीआई है, क्या वो इस खेल को इतनी आसानी से हो जाने देंगे? इसीलिए इंतजार हो रहा है इलेक्शन अनाउंस होने का। एक बार चुनाव आचार संहिता लग जाए उसके बाद इंडिया अलायंस में मायावती की एंट्री कराई जाएगी, क्योंकि चुनाव एक बार अनाउंस हो गए, आचार संहिता लग गई तो ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं निष्क्रिय हो जाती हैं और पूरा का पूरा सिस्टम चुनाव कराने में लग जाता है। और अगर यह संभव हो गया, अखिलेश यादव, कांग्रेस और मायावती एक साथ जुड़ गए, तो आप बखूबी जानते हैं कि जो वोटों का गणित है उसकी अर्थमेटिक बदल जाएगी, उसकी केमिस्ट्री बदल जाएगी। और जब ये अर्थमेटिक और केमिस्ट्री बदलेगी तो निश्चित तौर पे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने लिए टारगेट सेट किया है 80 सीटों का। 80 सीटों में से अगर ये गठबंधन हो गया, मायावती इंडिया अलायंस के साथ जुड़ गई, तो 80 सीटों में से 40 सीटें लाना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर बीजेपी 30 सीटों पर सिमट गई तो जो मोदी जी सपना पाले हुए हैं कि इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश जीतना बहुत जरूरी होगा। अगर हम जाति के आंकड़ों की भी बात करें तो ऐसी कम से कम 40 से 45 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जिनमें यादव वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक को अगर जोड़ दिया जाए तो यह एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि जहां इन तीनों वोट बैंक का वोट एक मुश्त पड़ गया, वो सीट आसानी से जीत ली जाती है। और इस समय मायावती की भी एक मजबूरी है। मायावती भी खूब अच्छे से जानती है अगर वो ये चुनाव अकेले लड़ी, अगर 2024 लोकसभा चुनाव में वो अकेले गई तो उनकी पार्टी बुरी तरीके से हारने वाली है। एक भी सीट उन्हें नहीं मिलेगी। यहां तक कि 2019 में जो उनके आंकड़े थे 23-24% वोट शेयर उन्हें मिला था, वो 2022 में घट के 13% पर आ गया। और अगर मायावती 2024 के चुनाव में अकेले गई तो ये वोट शेयर घटकर केवल 8% तक आ सकता है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। अगर वो चाहती हैं कि वो इस पार्टी को बचाएं जो पार्टी माननीय काशीराम ने बनाई थी, इतने मेहनत करके इस पार्टी को बनाया गया, पूरा एक सामाजिक आंदोलन छेड़ा गया, उस सामाजिक आंदोलन में मेहनत करने के बाद ही पार्टी बनी, और इस पार्टी को अगर वो चाहती हैं बची रहें तो मायावती की भी मजबूरी है कि वो इंडिया अलायंस के साथ जाएं। अगर अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उखाड़ फेंका जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि बुआ जी का इंडिया अलायंस में आना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव ने अपनी 30 सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं। अभी 30 सीटें और लगभग बची हुई हैं जिन पर अखिलेश ने कैंडिडेट
घोषित नहीं किए हैं। मैं इससे एक और बात बढ़ के आगे कहूंगा, अगर कुछ सीटों पर जो मायावती को दी जाएंगी उनमें अनाउंस भी हो गया, कैंडिडेट अनाउंस भी हो गया है, तो वो बदले जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो एक बार ये करके दिखाया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में शीला दीक्षित को अपना उम्मीदवार घोषित किया था मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन बाद में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ और उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी। तो ऐसा नहीं है कि चीजें बढ़ गई हैं, आगे चली गई हैं तो वो चेंज नहीं हो सकती है। अभी भी सारी संभावनाएं खुली हुई हैं और सारा का सारा खेल, या मैं यूं कहूं कि बॉल पूरी तरीके से मायावती के कोर्ट में है कि मायावती अपना डिसीजन क्या लेती हैं। साथियों, जो मायावती का हाथी है उसका महावत गुजरात से है। अमित शाह इस समय पर पूरी तरीके से इस हाथी को इस महावत ने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन महावत भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो हाथी को बचपन से पालते हैं, बड़ा करते हैं और हाथी उनके इशारों को समझता है, और एक दूसरा महावत होता है जो चाबुक के सहारे, नुकीले हथियार के सहारे हाथी के दिमाग जो सबसे कमजोर होता है उस पर चोट करता है, और उस चोट के डर से हाथी इस महावत की बात मानता है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो ये हाथी उस चोट मारने वाले, उस नुकीले हथियार से हाथी को चलाने वाले महावत को लपेट लेता है, मार देता है। और मायावती इसी तलाश में है, वो वक्त ढूंढ रही हैं, उन्हें सही वक्त का इंतजार है कि एक बार उन्हें मौका मिल जाए और वो ये जो महावत, गुजरात का जो महावत है, इस महावत को पटखनी दे दें। मैं मोहित चौधरी, सदरपुर, आप देख रहे हैं वीवा विस्टा। धन्यवाद।